चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, मृत्यु जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है और ये भी सत्य है कि जो यहाँ मिला है वो सब छोड़कर ही जाना पड़ेगा। गृहस्थी होगा तो परिवार छोड़ेगा, मकान छोड़ेगा, गाड़ी छोड़ेगा, कोठी छोड़ेगा, बंगला छोड़ेगा, सोना चांदी छोड़ेगा, दुकान छोड़ेगा। और गुरु होंगे तो शिष्य छोड़ेंगे, भक्त छोड़ेंगे, उन्हें भी सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। ना परिवार साथ जाता है, ना भक्त साथ जाते हैं, ना शिष्य साथ जाते हैं तो अकेले ही जाना पड़ता है। और समय समय पर इन सारी चीज़ों के उदाहरण आपको देखने के लिए रोज़ ही मिलते होंगे। अखबार उठाते हो तो उसमें मिलते हैं, टीवी खोलते हो तो उसमें मिलते हैं, शास्त्र पढ़ते हो तो उसमें मिलते हैं। और प्रत्यक्ष जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो परिवार है, जो रिश्तेदार हैं, उन सब में ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं समय समय पर मिलती रहती हैं। मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु क्या है? मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु जन्म होता है तो मृत्यु होती है, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो जन्म मरण क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कर्मों से बंधे हुए हैं। कर्मों से हम बंधे हुए अभी तक क्यों हैं? क्योंकि हमने कर्मों का बंधन तोड़ा नहीं है। तो ये बंधन कैसे टूटेगा? तो उसके लिए त्याग, तप, संयम, ध्यान, स्वाध्याय, इन सबको करना पड़ेगा, तब ये कर्मों का बंधन टूटेगा। और इन सब चीज़ों को करने से पहले ये तप बाद में कर लेना, संयम बाद में कर लेना, स्वाध्याय भी बाद में कर लेना। सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेना। क्या? पूजा भी बाद में कर लेना, एकासन उपवास भी बाद में कर लेना। सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेना। जब अपनी आत्मा का ज्ञान कर लोगे और उसके बाद फिर तप, संयम जो भी करोगे वो सब फलदायी होगा और पूरा फलदायी होगा। आत्मा का ज्ञान करने के बाद में जन्म का भी पता चल जाएगा और मरण का भी पता चल जाएगा। आत्मा का ज्ञान करने के बाद हमें अपनी मंजिल का भी ज्ञान हो जाएगा कि हमारी मंजिल कौन सी है। आजकल के बच्चों की भाषा में बोलते हैं ना, बोले गोल सेट करो, हैं? गोल सेट करो। ये गोल मिले ना मिले, और ये मिल भी गया तो उसके बाद दूसरा गोल आ जाएगा। दूसरा गोल पूरा करोगे, तीसरा गोल आ जाएगा, तीसरा पूरा करोगे, चौथा आ जाएगा। ये ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। अभी पढ़ाई का गोल है कि अच्छे नंबर से पास होना है, उसके बाद गोल है कि अच्छी नौकरी चाहिए, उसके बाद गोल है कि अब शादी होनी चाहिए, अब शादी हो गई, अच्छी कोठी बंगला गाड़ी होना चाहिए। अब आगे क्या गोल है? अब कुछ नन्हे मुन्ने होने चाहिए। अब आगे का गोल क्या है? इनकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अब वो बड़े हो गए तो उनकी नौकरी अच्छी होनी चाहिए। ये गोल तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इस गोल में तो गोल में घूमते रहना, इसमें कहीं छोर मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको कहा है गोल। क्या? यदि एक छड़ी है तो इधर से चलोगे तो इधर पहुंच जाओगे, या यहाँ से चलोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। किनारा तो है, लेकिन गोल में तो कहीं किनारा है ही नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं गोल। इसमें घूमते रहो।
यदि आत्मा को जान लिया तो मंजिल का भी पता चल जाएगा कि हमारी वास्तविक मंजिल कौन सी है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कब पता चलेगा? जब आत्मा को जान लोगे। अभी केवल जानने की बात कर रही हूँ। जानने के साथ श्रद्धा, जानना है ज्ञान और श्रद्धा है दर्शन। फिर मजबूती से श्रद्धा आएगी। आत्मा को जान लिया कैसी है, कहाँ तक घूम के आई है, कहाँ कहाँ भटकती रही, इसका स्वभाव क्या है, ये मरती है कि नहीं मरती है, ये अजर अविनाशी तो नहीं है। यानी सारी अच्छी तरह से ज्ञान कर लिया और उस पर श्रद्धान कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अब चारित्र, जब ज्ञान हो गया तो चारित्र पर बढ़ने के भाव अपने आप होने लगेंगे। जो लोग सम्यक दर्शन को नहीं जानते, सम्यक ज्ञान को नहीं जानते, सम्यक चारित्र को नहीं जानते, वे भी मृत्यु को तो वे भी जानते हैं। चाहे किसी भी पंथ के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी देश के लोग हों, ऐसे देश जहाँ की धर्म नाम की चीज़ भी नहीं है, ऐसे देश भी हैं दुनिया में कि जहाँ धर्म नाम की चीज़ नहीं है, धर्म नाम को मानते ही नहीं है, किसी उनके कोई भगवान है ही नहीं है, उनके कोई देवता है ही नहीं है। ऐसे देश भी दुनिया में हैं। ऐसे लोग भी मृत्यु को तो मानते हैं कि आए हैं तो जाना है और जाएंगे तो सब कुछ छोड़कर जाना है। यहाँ कुछ भी, यहाँ से कुछ भी साथ जाने वाला, एक सुई की नोक कितनी बड़ी होती है, इतनी सी सुई, सबसे छोटी वाली सुई लो, बारीक वाली, अब उसकी नोक की कल्पना करो वो कितनी बड़ी होती है। जितनी बड़ी सुई की नोक होती है, इतना सामान भी हमारे साथ यहाँ से अगले जन्म में जाने वाला नहीं है। और जिस शरीर में सारी जिंदगी रह रहे हैं, जिस शरीर में अच्छी अच्छी साबुन लगाई हैं, जिस शरीर में अच्छा अच्छा क्रीम पाउडर लगाया है, जिस शरीर के रोम रोम को सजाया है, जिन बालों को डेकोरेट करने के लिए ना जाने कितनी चीज़ों का प्रयोग किया है, ये सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। और ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। ये निश्चित कर लो कि ये कौन है जो छूट गया है और वो कौन है जो जाने वाला है। जो जाने वाला है वो मैं हूँ और जो छूट गया है वो यहीं रहने वाला है, वो मैं नहीं हूँ। तो मैंने आज तक किसकी सेवा की है? जो यहीं रहने वाला। कितना समय दिया मैंने उसे? मंदिर जाना हो तो अलमारी के सामने खड़े होते, कौन सी साड़ी पहनूं? अब वो साड़ी निकाली, और नहीं ये तो कल पहनी थी, नहीं ये नहीं, ये तो अभी परसों ही पहन के गई थी, ये नहीं, अब ये नई वाली आई, ये वाली पहन लेती हूँ। अब साड़ी निकाली, अब उसके बाद उसके क्या कहते हैं, मैं तो शब्द भी भूल जाती, मैचिंग। अब मुझे इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना पड़ता है, तो वो शब्द मुझे आते ही नहीं है, जुबान पे है ही नहीं मेरे वो शब्द। अब इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ निकाली, इसकी मैचिंग का वो बाल में लगाने वाला निकाला हैं, अब उसकी मैचिंग की पिन निकाली, उसकी मैचिंग के कान के निकाले, उसकी मैचिंग की पूरा सामान निकाला। अब तैयार हुए, ठीक है, अब तैयार हो गए। कितनी देर लगी? आधा घंटा, तो कम से कम आधा घंटा मान के चलो। बाल वाल भी संवारोगे, एक एक बाल संवारना पड़ता कि कौन सा बाल आगे रखना है, कौन सा बाल पीछे रखना है। नहीं, आजकल के बच्चे भी बड़े फैशनेबल हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं, आजकल तो पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, वो भी आजकल सारे काम करवाते जो महिलाएं करवाती हैं, है ना। अब घर से निकले मंदिर के लिए, मंदिर में गए, चावल चढ़ाए, हो गया काम, चलो वापस। मंदिर जाने में कितने, तैयार होने में कितना टाइम लगा और मंदिर में कितना समय लगा?
तैयार होने में कितनी रुचि थी, कितना एक अट्रैक्शन था, कितना एक भाव था अंदर से कि मुझे ये क्रीम लगानी है, ये पाउडर लगाना है, ये लिपस्टिक लगानी है, ये चूड़ी पहननी है, कितना इसको सजाने का अंदर से प्रेम था। और परमात्मा के सामने गए तो कितना प्रेम था। यदि आत्मा से प्रेम होगा तो परमात्मा से प्रेम होगा, और आत्मा से प्रेम नहीं होगा तो केवल तैयार होने में ही टाइम लगेगा। परमात्मा के दर्शन तो क्या, हम दर्शन करने नहीं जाते हैं, तैयार होते हैं यदि ज़्यादा तो हम दर्शन देने जाते हैं। नहीं नहीं, 12 वालों की बात नहीं है, ये तो कहीं और की बात है। हाँ, है ना। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जो जाने वाला है वो मैं हूँ, इसकी भी तो तैयारी करो। ये कहाँ जाएगा? एक आप यहाँ से मान लो घूमने जाते हैं, या मान लो जहाजपुर गए और 2-3 दिन का प्रोग्राम बना के गए। अब वहाँ जाने के लिए तैयारी करते हो ना, हैं? पहले से ड्राइवर बुलाओगे, गाड़ी तैयार करोगे, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता भी बनाओगे, 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा कपड़े वपड़े भी बैग भर के रखोगे कि अब सुबह ये पहन लेंगे, दोपहर में ये, शाम को ये, वहाँ भी तो प्रोग्राम है, ठीक है ना। इतनी तैयारी करी, वहाँ पहुँच के कितने दिन के लिए? केवल 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए आपने 3 दिन पहले से तैयारी करी। हमें इस जन्म से अगले जन्म में जाना है, उसकी क्या तैयारी करी आपने? और ये तो पक्का है कि जाना जरूर है, और ये भी गारंटी है कि ये पता नहीं है कि कब जाओगे, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, कौन से आकाश में जाओगे कि ज़मीन में जाओगे कि कहाँ जाओगे, कुछ भी नहीं पता है। उसका तो कम से कम पता है कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं, उसका तो पता है कि गाड़ी से जा रहे हैं, उसका तो पता है कि इन लोगों के साथ में जा रहे हैं, कोई डर की बात नहीं, हम सब साथ में जा रहे हैं। यहाँ तो अकेले जाना है, उसकी क्या तैयारी करी आपने? मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है। क्या? मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है। कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, कुछ भी पता नहीं है। और हम कितने बेखबर होके सो रहे हैं, हम कितने लापरवाह होके ज़िंदगी जी रहे हैं, हम कितने शरीर के स्तर की ज़िंदगी जी रहे हैं कि आत्मा का हमें पता ही नहीं है। और जबकि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो तो इस मनुष्य भाव में आने का मतलब क्या रहा? एक कीड़े मकोड़े हैं, बेबी जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं। उनके अंदर आत्मा का ज्ञान करने की योग्यता, उनके अंदर आत्मा का ज्ञान करने की योग्यता नहीं है। दिन भर क्या करते हैं? इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले से उस महल में, उस कचरे घर से उस कचरे घर में, इधर से उधर। यदि कोई कोठी का कुत्ता हुआ तो चलो थोड़ी सी ब्रेड मलाई आदि खाने के लिए मिल गई, थोड़ी उसको जो डंडे पड़ते थे वो नहीं पड़ेंगे हैं, और जो घूमने घुमाने का काम है बड़े प्यार से हो जाएगा, ज़िंदगी अच्छे से निकल गई। लेकिन इसमें आत्मा और धर्म कहाँ है? पशु पर्याय में धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। उनने अपना एक भाव पूरा कर लिया। एक मान लो गाय है, गाय बनी, जन्म लिया, खेला कूदा, उस बछड़े खूब उछलते हैं। आपने कभी देखा हो तो गाय के बछड़े जैसे छोटे बच्चे उछलते हैं ना, ऐसे गाय के बछड़े भी उछल उछल के खूब खेलते हैं। फिर बड़े हो जाते हैं, फिर अपना पूरा जीवन कर लेते हैं, और जी के फिर वो भी मर जाते हैं। इसी तरह मनुष्य पर्याय में आकर यही किया। क्या किया? बचपन गया खेल कूद में, बचपना खेलन में खोया, जवानी नींद भर सोया और विषयों में खोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है।
वो कोई पुराना गीत है ना, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। हमें खुदा के पास नहीं जाना है, हम खुद खुदा हैं। इस बात का ज्ञान करना है। खुद खुदा है। खुद में और खुदा में कितना अंतर है। एक मात्रा हटाओ तो खुद हो गए, और परमात्मा बन गए तो खुदा हो गए। तो खुद को परमात्मा बनाना है। और कैसे बनाएंगे? यदि मनुष्य पर्याय में आकर आपने इस बात का ज्ञान नहीं किया, आप उस मार्ग पर नहीं चले, तो नर त्रियंच समान। नर यानी मनुष्य और त्रियंच यानी पशु, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। 4 संज्ञाएं मनुष्य की हैं और 4 संज्ञाएं पशुओं की हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार खाना पीना, भयभीत होना। अभी आप रास्ते में जब चलते हैं और झंडा लेकर चलते हैं तो गायों को झंडा नहीं दिखता है, उन्हें झंडे का डंडा दिखता है। भय, भागती हैं इधर उधर, उधर भागना शुरू कर देती हैं, क्योंकि पहले डंडे खाए हैं, कष्ट होता है तो वो भागना शुरू कर देती हैं। भय, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं पशु की भी हैं, देवताओं की भी हैं, मनुष्य की भी हैं और नारकी की भी हैं। संज्ञाएं समस्त संसारी जीवों में होती हैं। तो हम में और पशु में अंतर कहाँ पैदा होता है कि जब 4 पुरुषार्थ का नंबर आता है तो त्रियंच 4 पुरुषार्थ पूरे नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य पूरे 4 पुरुषार्थ कर सकता है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। इसको ताली बजाकर नहीं, इसको आत्मसात करके करना है। नर त्रियंच समान। और ये तो पक्का है कि इस दुनिया से, इस शरीर को छोड़कर जाना है। कितनी ब्यूटी पार्लर में चले जाना, बुढ़ापा आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई ब्यूटी पार्लर ऐसा खुला हो कि जहाँ पर ये गारंटी हो कि आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग करते हो सर्जरी करवाते हैं, उससे चेहरे की थोड़ी बहुत रंगत तो बदल जाती है, लेकिन शरीर के अंदर जो बदलाव है उसे कोई नहीं बदल सकता है। डॉक्टर भी कहता है एज फैक्ट है ना, अब तो ऐसा रहेगा आपको, अब तो आपकी उम्र भी तो हो रही है, अब तो ऐसा रहेगा। डॉक्टर भी कह देता है। इतनी दवाई देने वाला, इतनी दवाई बेचने वाले, इतनी दवाई बनाने वाले, वो भी कह देंगे ये तो उम्र का तकाजा है, ये तो इस उम्र में ऐसा तो होता ही है, तुम्हें छोड़ देंगे सभी ऐसा। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जो मैं हूँ उसका ज्ञान करना है। किसका ज्ञान करना है? अब आप कहोगे माता जी आपको क्या पता, आपके पास तो कोई काम वाम तो है नहीं है। हाँ, आप तो खाली हो, तो आप अपनी आत्मा का ज्ञान कर लो। अब हमें देखो कितने काम है हमारे पास में। सुबह से शाम तक सो के उठ के लगते हैं तो रात को सोते सोते तक इतना काम करते हैं। भले बुढ़ापा आ जाए, दुकान तो जाना ही पड़ता है ना, घर का काम तो करना ही पड़ता है ना। माता जी घर में बहुत काम होते हैं, आत्मा की बात मत करो आप। अरे बोलिए ना, हो सकता आपके मन में ऐसा विचार, अरे बोलिए ना, आ रहा है? नहीं आ रहा है? ध्यान रखना, कर्म न गृहस्थी देखता है न संत देखता है। कर्म का बंध तो हर जीव को होता ही होता है। तो घर में रहकर आत्मा का ज्ञान करने से क्या फायदा है? घर वही रहेगा, परिवार वही रहेगा, दुकान वही रहेगी, फैक्ट्री वही रहेगी, लेकिन सोचने का नजरिया बदल जाएगा। जहां हम दुखी हो रहे हैं वहां हम सुख महसूस करने लगेंगे। जो जितनी टेंशन हमें हो रही है वो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। कब? जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। अभी ज्ञान की बात कर रही, चारित्र की बात नहीं कर रही हूँ। चारित्र तो बाद की बात है
केवल आत्मा की बात कर रही हूँ। आत्मा का ज्ञान होने के बाद में आधी टेंशन तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये पता चल गया है टेंशन आती कहाँ से है। तो जहाँ से टेंशन आती है उसको ब्रेक कर दिया बीच में। और ब्रेक बाहर से नहीं करना है, नहीं तो आप सामने वाले को तोड़ना शुरू कर दो कि तू मुझे दुख देता है, तू मुझे दुख देता है ना। सामने वाले को कुछ नहीं करना है, जो भी सारा कुछ होगा वो अपने भावों में होगा, क्योंकि भावों से बंधन है और भावों से मुक्ति है। अब यहाँ पर आए हो, घर लेकर आए हो साथ में? नहीं। परिवार साथ लाए हो? बच्चे साथ लाए हो? नहीं लाए हो। लेकिन अंदर में तो साथ लाए हो ना। अरे बोलिए ना, अंदर में तो साथ लाए हो ना। जैसे ही प्रवचन खत्म होगा घर चलो, किसके घर जाओगे? अपने घर या पड़ोसी के घर? दिमाग में तो सेट है ना वो घर। यानी कि जो हार्डवेयर है वो हमारे अंदर नहीं जाता है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर हमारे अंदर चला जाता है। हम सॉफ्टवेयर को इकट्ठा कर लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इकट्ठा होता है ना, उसका कभी हार्डवेयर चाहिए हो तो प्रिंट आउट निकाल लेते हो, ठीक है ना। तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर अंदर में है, जो बाहर के चित्र हमारे अंदर में हैं और हम कहते हैं ये मेरा है। हम मानेंगे मेरा है तो भी मकान में रह रहे हैं, नहीं मानेंगे तो भी रह रहे हैं। तुम मानो कि ये बच्चे मेरे हैं तो भी तुम्हारे हैं, तुम नहीं मानो और गृहस्थी में रह रहे हो तो भी मेरे हैं। तो केवल अंदर की श्रद्धा बदलनी है। जो अंदर में हमने बंधन डाल रखे हैं उन बंधनों को अंदर से खोलना है। अंदर से बंधन के खुलते ही एक ऐसी अनुभूति आएगी, एक ऐसा आनंद आएगा कि जीवन जीना अलग तरह का हो जाएगा। बाहर कोई अंतर नहीं करना, दुकान वही रहेगी, दुकान भी चलाना, नोट भी गिनना, भोजन भी बनाना, शरीर के श्रृंगार भी कर लेना। लेकिन श्रृंगार करने में आत्मा का ज्ञान यदि हो जाएगा तो श्रृंगार करने में वो रुचि होने वाली नहीं है। केवल भावों से बंधे हैं। वो एक उदाहरण मैंने पहले भी बताया है कि एक बार एक सेठ राजस्थान में ऊँटों पर सामान लेकर जा रहा था और बहुत सारे ऊँट थे साथ में। अब रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला तो सारे ऊँटों को खूंटा बांध दिया और उससे रस्सी से बांध दिया। अब एक ऊँट का जो खूंटा था वो खो गया। अब उसे बांधा नहीं तो सेठ के पास गया, बोले सेठ जी वो खूंटा नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं है, तो एक काम कर, कुछ भी लकड़ी ले ले और ठुक ठुक करना और झूठ मूठ की रस्सी उसके गले में डालना, ऐसे ऐसे घुमा देना हाथ और ऐसे बांध देना। कर दिया, ऊँट आराम से बैठ गया। अब सुबह हुई, सारे ऊँट खड़े हो गए, सबका खूंटा खुल गया। अब उसका खूंटा था ही नहीं तो खुले कहाँ से। लेकिन वो तो मान के बैठा था कि मैं खूंटे में बंधा हुआ हूँ। कैसे बंधा हुआ था? बोलिए ना, कैसे बंधा था? भावों से। वो रस्सी देखता नहीं था, वो रोज की आदत थी, गले में यूं डाला और यूं बांध दिया, रोज की आदत थी। तो अब वो सामान देखने की जरूरत नहीं है, अब तो भाव बंधे हैं पहले से उसी में। अब सारे ऊँट चलने को तैयार, वो ऊँट उठे ही ना, वो खड़ा ही ना हो। फिर सेठ जी के पास गए, सेठ जी वो ऊँट तो खड़ा ही नहीं हो रहा। बोले उसका खूंटा खोला कि नहीं? बोले उसको बांधा कहाँ था? बोले मैंने जैसा बांधने को कहा था वैसा बांधा। बोले बांधा था, तो बोले वैसा ही खोलो। जब उसको खोला तब वो ऊँट चलने को तैयार हुआ। तो सारी दुनिया इसी तरह के भावों के खूंटे से बंधी हुई है, अंदर से कोई नहीं बंधा है। अब इतने लोग बैठे हैं, अब मुझे नहीं पता कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको तो पता है ना। कैसे पता है? भावों से। कैसे बंधन है? भावों से। यानी जो बंधन है ना भावों से है, तो मुक्ति भी
तो वही तो कह रही हूँ, आपको घर नहीं छोड़ना, मकान नहीं छोड़ना, आपको दुकान नहीं छोड़ना, आपको सर्दी के कपड़े नहीं छोड़ना, आपको परिवार नहीं छोड़ना। बस एक काम कर लो कि आत्मा कैसी है, क्या है, अब तक कहाँ थी, आगे कहाँ जाना है, ये सारा ज्ञान कर लो। इसका स्वभाव क्या है, ये सारा ज्ञान कर लो तो घर तो वहीं रहेगा, लेकिन जीवन जीने में आनंद आ जाएगा। और वहीं से धर्म की शुरुआत हो जाएगी। धर्म की शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि धर्म क्या है? जो आत्मा को पवित्र करे। धर्म किसे कहते हैं? यो धर्तत्व में सुखे, जो दुख से निकालकर सुख में रखता है। और आत्मा का ज्ञान नहीं है और धर्म कर रहे हो, दुखी हो कि नहीं हो? धर्म कर रहे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। रोज मंदिर जाते हो? बोलिए ना। जाते हो, पूजा करते हो, अभिषेक भी करते हो, दुख है कि नहीं? दुख है कि नहीं? भय है कि नहीं? आरक्षा का भय है कि नहीं? मृत्यु का भय है ना? क्यों है? क्योंकि तुमने आत्मा का ज्ञान नहीं किया। आत्मा का ज्ञान करके ये सारी चीजें अपने आप भाग जाएंगी, फिर पता ही नहीं है कहाँ रहेंगे। हमने सारे घर में बल्ब लगा लिए, फ्रीज लगा लिया, कूलर लगा लिया, एसी लगा लिया, बस करंट नहीं दिया। अब उजाला कहाँ से आएगा? हमने पीली साड़ी भी पहन ली, हमने जिनवाणी भी हाथ में ले ली, हमने विधान भी कर लिया, हमने सब कर लिया, मगर एक काम नहीं किया। वो नदी के किनारे कुछ लोग, रात का समय था, चांदनी रात थी, शराब पीकर बैठे हुए थे। बोले अब बहुत पी ली, अब चलते अपन। तो नाव में जाके बैठ गए और नाव खेनी शुरू करती। सुबह हुई, बोले अब तो पहुंच गए होंगे किनारे पर जहाँ जाना था। सुबह हुई, देखा तो वहीं के वहीं। बोले बात क्या है? बोले खूंटा तो खोला ही नहीं। ऐसे खूब धर्म करते हैं, खूब धर्म करते हैं, खूब धर्म करते हैं, बस खूंटा नहीं खोलते हैं। जो मिथ्यात्व का खूंटा है, जो मोह का खूंटा है, जो राग द्वेष का खूंटा है, बस ये नहीं खोलते हैं, बाकी सारे काम करते हैं। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो इसीलिए मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। जिसे आप सुख मान रहे वो सुख है ही नहीं है, और सुख जो है वो आपने अभी तक देखा ही नहीं है। क्यों? जिसने आत्मा को जाना है उसने सुख को जाना है, और जिसने आत्मा को नहीं जाना वो इंद्रिय सुख को ही सुख मान लेता है। और जबकि इंद्रिय सुख में यदि सुख होता तो भगवान महावीर छोड़कर नहीं जाते। तो साधु संत, हमारे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का यहाँ पर चातुर्मास हुआ, और इसी स्थान से उनका देवलोक गमन हुआ, उनका समाधि मरण हुआ, उनका संयम मरण हुआ, इसी कमरे से, इसी स्थान से। मृत्यु, समाधि और निर्वाण। जब तक निर्वाण नहीं हुआ है तब तक समाधि। मृत्यु मिथ्या दृष्टि की, समाधि सम्यक दृष्टि की, और निर्वाण भगवान का। यदि बिना धर्म के, बिना आत्मा के ज्ञान के यदि इस शरीर को छोड़ते हो तो वो मृत्यु है, और आत्मा के ज्ञान के साथ छोड़ोगे तो वो समाधि मरण है। अभी निर्वाण तो होने वाला नहीं है, तो कम से कम समाधि मरण की तैयारी तो कर ही ले, और वो तैयारी शुरू होगी आत्मा के ज्ञान से। यदि आपको आत्मा के ज्ञान के और प्रवचन सुनने हो तो जो YouTube में पिछले प्रवचन पड़े हुए हैं तीसरी ढाल के, बहुत बढ़िया वर्णन है तीसरी ढाल में आत्मा का, तो उसमें भी सुन सकते हो। वरना छठवीं ढाल में फिर आत्मा का वर्णन आएगा तो फिर करेंगे, उसमें भी सुन सकते हो। लेकिन वर्तमान में यदि आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो नर त्रियंच समान,
पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो धर्म क्या है? जो आत्मा को पवित्र करे। और जब आत्मा ही को नहीं जाना तो किसको पवित्र करने के लिए धर्म कर रहे? हम सुखी रहें, हमारा घरवार सुखी रहे, हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे जाए, उनकी अच्छे से नौकरी लग जाए, हमारा धंधा अच्छे से चलता रहे, बस भगवान बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई। भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का, गर्मी में पने का, पेड़ में तने का, और अपनी आत्मा को जानने का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का। नदी में नाव का, धरती पर महिलाओं का, और नसिया जी की प्रतिमाओं का, प्राचीन प्रतिमाओं का। छोड़ने में अशन का, नहीं करने में व्यसन का, और प्रतिमा जी के दर्शन का। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। अब मैं आ गई हूँ, अब आप लोग बिजी हो जाओगे। खेत में हंसिया का और 12 की नसिया का। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और राजस्थान में 12 का। बोले 24 भगवान की। जन्म में ना मिले पर भाव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भाव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जो सड़कों पर लगता है। एक पत्थर वो है जो भगवान बनता है। आज शनिवार है और लोग कहते हैं कि शनिवार को दिन आते हैं, वे शनि अरिष्ट है ना। तो ये शनि क्या है? ये तो ग्रह है। शनि किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अपन ने अपने जो कर्म किए हैं उस कर्म का फल अपने को मिलता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भगवान ने ये जो ग्रह है हमारे हैं, ग्रह को हमने ही बनाया है। अपने कर्मों के द्वारा ग्रह बनते हैं। शुभ कर्म करोगे तो ग्रह अच्छा फल देंगे, अशुभ करोगे तो ग्रह। तो उस ग्रहों को जो हमने अशुभ कर्म किए हैं उस ग्रह को हम शुभ कर्मों को बदलने के लिए हम भगवान के पास आए हैं। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे शुभ कर्म का उदय आए, क्योंकि बिना शुभ कर्म भी कभी भी दीक्षा हो सकती नहीं, संयम धारण नहीं कर सकता है। अगर आपके जीवन में शुभ कर्म का उदय आएगा और आपका कर्म का क्षय होगा तो आप दीक्षा धारण कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने जीवन में मुर्शिदाबाद भगवान की जैसी तपस्या करें। भगवान ने भी तपस्या की, हम भी तपस्या करें। और ये भूगर्भ से जब भगवान निकले तब किस प्रकार से उनका चमत्कार हुआ। अगर भगवान तपस्या ना करते तो क्या ये काम होता? नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में तपस्या धारण करें और कर्मों के बारे में सोचें। जब भी कर्म कुछ भी काम करें हम, चाहे शुभ करें चाहे अशुभ करें, लेकिन सोचें कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। हमेशा शुभ कर्म की ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि भगवान हम शुभ कर्म अपने जीवन में करते रहें
और अशुभ कर्म का हमारा नाश हो। ये भाव भगवान के सामने भक्ति करते हुए भावना हमें भानी चाहिए। जो आचार्य गुरुदेव श्री भरत सागर जी महाराज जी की जय। जय बोलो अतिशय कार्य कजराट श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बंधुओं, आने वाली 7 मार्च को 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का पावन दिन है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में आए और निर्वाण कल्याणक बनाए। परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था चुल्ली कारतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में उस दिन सुबह 6:30 बजे से लघु अभिषेक के साथ में मुनीश्वरनाथ विधान होगा। ठीक 8 बजे मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक और विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा, और ठीक 9 बजे 20वें तीर्थंकर के समक्ष 20 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए और स्वयं उपस्थित होकर के उस दिन अभिषेक करें, शांति धारा करें और निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से उस दिन जो शांति धारा होगी, जो निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 5100 रुपए। तो बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।